हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैंने अभी अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। आज हम बात करेंगे चेक कैसे भरते हैं। पैसे ट्रांसफ़र करने के कई सारे तरीके होते हैं, उसी में से एक होता है चेक। काफ़ी सारे लोगों को चेक भरना नहीं आता है या चेक भरते समय कई ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जिससे उनका चेक कैंसिल हो जाता है। मैं आज आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि चेक कैसे भरना चाहिए, और साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैंसिल चेक क्यों लिया जाता है और कैंसिल चेक आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये है मेरे पास HDFC बैंक की चेक बुक, और एक चेक भरने से पहले या फिल करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पर पहला ऑप्शन है डेट कॉलम। यहाँ पर हमको डेट डालना होता है। जो भी डेट हम एक बार डाल देते हैं उसके बाद ये चेक 3 महीने तक वैलिड रहता है। उस 3 महीने के अंदर हम कभी भी चेक कैश निकाल सकते हैं। उसके 3 महीने बाद ये चेक इनवैलिड हो जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ पर पे का। अगर आप अपने अकाउंट से चेक से कैश निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर सेल्फ लिखेंगे। वहीं अगर आप किसी पर्सन या कंपनी को चेक दे रहे हैं तो उस पर्सन या कंपनी का पूरा नाम लिख देते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन आता है यहाँ पर रुपीज़ का। यहाँ पर आप जितने अमाउंट का चेक बना रहे हैं उतना अमाउंट यहाँ पर शब्दों में भरना होता है। उसके बाद ये अमाउंट आप इंग्लिश में भी भर सकते हैं और हिंदी में भी भर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना होता है। उसके बाद ये यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर होता है। उसके बाद ये यहाँ पर आपको साइन करना होता है। बहुत से लोग ये गलती कर देते हैं कि ये नाम और सिग्नेचर के जो लिखा होता है इसके नीचे साइन कर देते हैं, जो कि इनवैलिड होता है। आपको हमेशा साइन इसके ऊपर करना होता है। उसके बाद ये आपका चेक नंबर होता है। जैसे यहाँ पर ये चेक नंबर मेरा डला है 000002। उसके बाद ये MICR कोड होता है। उसके बाद ये RBI अकाउंट नंबर होता है। उसके बाद ये ट्रांजैक्शन ID होती है। तो चलिए हम ये चेक फिल कर लेते हैं। जैसे आज डेट है 5 अप्रैल 2024, तो मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ। तो ये लिख दिया मैंने डेट 05/04/2014। उसके बाद ये दूसरा ऑप्शन पे का है। अगर आप अपने ही अकाउंट से चेक से पेमेंट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर सेल्फ लिखेंगे, और अगर आप किसी पर्सन या कंपनी को चेक दे रहे हैं तो उस पर्सन या कंपनी का पूरा नाम लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर दीपक कुमार को चेक दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर दीपक कुमार डाल देता हूँ। पटेल, ये मैंने यहाँ पर नाम डाल दिया। उसके बाद हमारे पास तीसरा कॉलम ऑप्शन होता है अमाउंट। तो आप जितने का चेक बना रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पर डालना होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर 5,000 रुपये का अमाउंट चेक बना रहा हूँ, तो यहाँ पर 5,000 रुपीज़ ओनली लिख देते हैं। 5,000 रुपीज़ ओनली। उसके बाद यहाँ पर हमको वो अमाउंट डाल देना होता है। तो ये मैंने यहाँ पर अमाउंट डाल दी। और ध्यान रखिए, अमाउंट डालने के बाद हमेशा यहाँ पर स्लैश लगा दीजिए ताकि कोई इसके आगे अमाउंट बढ़ा ना सके या कुछ ऐड ना कर सके। उसके बाद ये हमारा अकाउंट नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ पर हमें साइन करना होता है। तो ये हमने यहाँ पर साइन कर दिया। ये हमने यहाँ पर साइन कर दिया। अब हम जिस पर्सन के नाम से ये चेक बनाए हैं, ये चेक हम उस पर्सन को दे सकते हैं और वो पर्सन अपने बैंक में जाकर कैश निकाल सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो व्यक्ति
ये सॉरी वो पर्सन कैश ना निकाले, कैश निकालने की बजाय ये अमाउंट उसके अकाउंट में जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 2 क्रॉस लगाना होता है। तो ये मैंने लगा दिया 2 क्रॉस। अब इससे क्या होगा कि वो ये चेक कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल नहीं हो सकता, ये अब उसके अकाउंट पर ही जाएगा। और आप यहाँ पर अकाउंट पे भी ले सकते हैं, तो AC पे लिख दिया मैंने। अब ये हो गया हमारा चेक। अब इसके बाद एक चेक बुक के साथ हमें एक रिकॉर्ड स्लिप मिलती है। तो ये रिकॉर्ड स्लिप मिल गई हमें। अब यहाँ पर हम सिंपल जो भी चेक बनाते हैं उसकी एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर आज चेक बनाया, तो ये मैंने डेट लिख दिया 05/04/2024। इसके बाद हम अपना चेक नंबर डाल देते हैं। उसके बाद जिस व्यक्ति को हमने चेक दिया है वो व्यक्ति का पर्सन का नाम डाल देते हैं। दीपक कुमार पटेल। फिर हमने कितने अमाउंट का चेक बनाया है वो अमाउंट डाल देते हैं। इस रिकॉर्ड स्लिप का फ़ायदा ये रहता है कि अगर हमें कभी ये पेमेंट चेक कैंसिल करना हुआ तो हम इस डेट ये चेक नंबर से अपने बैंक जाकर ये चेक कैंसिल करवा सकते हैं। अब उसके बाद चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि कैंसिल चेक कैसे बनाया जाता है। कैंसिल चेक बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें बस एक लाइन खींचना रहता है। उसके बाद यहाँ पर कैंसिल लिख दिए और यहाँ पर साइन कर देना होता है। बहुत जगह पर हमसे कैंसिल चेक की डिमांड की जाती है और कैंसिल चेक लेने का पर्पस सिर्फ ये होता है कि हमारे बैंक अकाउंट डिटेल को वेरीफाई करना, क्योंकि आप इस एक चेक के अंदर आपके बैंक का नाम, IFSC कोड, अकाउंट नंबर और साइन सब होते हैं। और दूसरा, बहुत जगह आपसे आपके सिग्नेचर को वेरीफाई करने के लिए चेक लिया जाता है। तो ये हो गया चेक कैंसिल। चेक बनाना बहुत ही आसान होता है। तो ये तो हो गई कैंसिल चेक की बात। अब चेक भरने की बात। अगर अब आपको कोई चेक देता है तो आपको क्या करना है। अगर आपको किसी ने चेक दिया तो सबसे पहले आप देखिए वो कॉर्नर पे क्रॉस लाइन लगी है कि नहीं। अगर वो क्रॉस लाइन नहीं लगी है तो आपको उस चेक के साथ अपनी एक ID की फ़ोटोकॉपी लेना है और बैंक जाकर कैश विड्रॉल कर लेना है। लेकिन अगर वहीं क्रॉस लाइन लगी हैं डबल, तो वो आप कैश नहीं निकाल सकते हैं, उसको आपको अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना होगा। उसके लिए आपको बैंक जाकर डिपॉजिट स्लिप भरना होगा और उस चेक के साथ लगाना होगा, जिससे वो चेक का अमाउंट जो भी होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। सो गाइस, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ समझ आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।